हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मुझसे एक प्रश्न पूछा गया कि दीदी क्या 4-5 घंटे पढ़ाई करके एग्जाम निकाला जा सकता है, क्योंकि समय बचता नहीं, इतना ही समय बचता है, तो क्या ऐसा हो सकता है। तो मेरा ये कहना है ना कि 4-5 घंटे तो बहुत ही अच्छा आप सोच रहे हैं, बहुत ही ज्यादा है 4-5 घंटे। क्या है ना कि शुरुआत में तो आप इतना भी नहीं बैठ पाएंगे। अगर शुरुआत करेंगे किसी चीज की, आप लोग बोलते हैं ना कि शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत में किसी चीज की आदत बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको थोड़ा सा और मतलब इसमें समय देना पड़ेगा। ये जो 4-5 घंटे की आप बात कर रहे हैं, अगर आप शुरुआत में इतना दे देते हैं तो मान के चलिए कि आगे आप 12 घंटे 15 घंटे की पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। अब आपके पास समय नहीं बचता है, बात ये है। समय जो भी बचता है उसमें 4-5 घंटे की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो उसमें सेल्फ स्टडी को दीजिए, न कि आप कुछ लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं। तो वो पढ़ाई के अंतर्गत नहीं आएगी। मैं बार बार कहती हूँ कि पढ़ाई को वही काउंट करिए जैसा मैं करती थी। मैं अपने जो नोट्स नोट डाउन करती थी उसको मैं काउंट नहीं करती थी कि ये मैंने पढ़ा, क्योंकि वो तो वर्क कर रहे थे। तो इसलिए जो आप उसको रिवीजन करते हैं, जो चीज़ों को दोहराते हैं, बुक पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, वो आप उसमें काउंट करेंगे कि ये मेरी पढ़ाई है। आप खुद सोचिएगा अगर 4-5 घंटे आप बुक पढ़ रहे हैं, 4-5 घंटे किसी चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। आपका सारा सिलेबस जो है ना बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा कि टाइम लगता है, वही बात है कि चीज़ों को ना समझने में ही आपको टाइम लगेगा। जैसे आप एक लाइन बुक में पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे करते करते टाइम हो जाता है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में अगर 1-2 घंटे 3 घंटे ही हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहिए। और जब 4-5 घंटे की आप बात कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक जब आप पढ़ेंगे ना आपको अच्छा लगेगा। जब आपकी चीजें तैयार होंगी तो आपको खुद लगेगा कि ये चीज तो हो जा रही है, तो क्यों ना थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, क्यों ना थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं। देखिए क्या है ना कि इस जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, बस इसके अलावा कि आपको अपने जो आपने गोल डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आप सफल हैं। उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं करेंगे तो आप असफल हैं। बस यही बात है कि सही दिशा में सही काम कीजिए। और रही बात सफलता असफलता की, तो इसमें कोई बात नहीं है कि आपको कई बार असफलता मिली तो बहुत बड़ी कोई बात हो गई, नहीं भाई। ये सफलता असफलता लगी हुई है, लेकिन हाँ कोशिश यही रहे कि जो असफलता मुझे मिली इसके पहले क्यों मिली, क्या गलती हुई थी, उसकी कमियों पे ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें अगर आप करके काम करेंगे अच्छे से तो आप देखेंगे कि 4-5 घंटा बहुत ही अच्छा है। और मुझसे और भी बहुत सारी चीजें, हाँ ये था ना कमेंट में कल की वीडियो में बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कि एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कोई गुजरात से देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है, बहुत दूर दूर से लोग देख रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि ये जब उसमें सुनने को आता है कि मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, अच्छा कर पा रही हूँ अब, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आप अच्छा कर पा रहे हैं। देखिए वो ना आपको पता चलेगा खुद, जब आप अच्छा करेंगे आपको ऐसा पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, खुद अपने आप से आएंगी कि हाँ मैं अच्छा कर पा रही हूँ। वो तो एग्जाम आप देंगे, क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आप कम से कम अच्छा तो करिए, नहीं से कुछ तो करिए। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो आपका जो प्रश्न था कि 4-5 घंटे, बहुत ही अच्छा है, आप शुरुआत कर दीजिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे तो चीजें बढ़ती जाएंगी और समय भी निकलता जाएगा। जो आपको अभी लग रहा है ना कि समय नहीं निकलता है, अपने आप समय निकलेगा उस चीज के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।